दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज गया। यानी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में 4 राज्यों के अंदर एक चरण में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल यानी 6 दिन का बीच में गैप है। 2 चरण में चुनाव अप्रैल में हो रहे हैं और 4 मई को इनका परिणाम आएगा। तो ये तो पश्चिम बंगाल में अब काफ़ी समय से बता रहे हैं कि पिछले 35 वर्षों से 2 चरण में चुनाव हुए हैं। बाकी बीच के टाइम में कभी 5-7, पिछली बार 8 चरण में चुनाव हुए थे। तो इस बार में मात्र 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं और SIR का काम भी बिहार के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है। तो SIR की जो लिस्ट है, अभी मतदाता सूचियाँ, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव आयोग में अधिकारी लगा रखे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो वोटर्स पीछे रह गए थे लिस्ट में, तो उनको मौका दिया गया है कि वो अपना जो भी प्रूफ है वो प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दे रखा है मौका। तो अपना प्रूफ दे के वो अधिकारी लगे हुए हैं और वो उनका नाम वापस लिस्ट में, जब निर्वाचन फार्म भरे जाएंगे उस दिन तक ये कार्य चलता रहेगा। यानी कि वो उनके उन मतदाताओं के नाम जो फार्म भरेंगे, प्रत्याशी जिनके चुनाव की डेट होगी फॉर्म नॉमिनेशन करने की, उस समय उस दिन यानी ये लास्ट फाइनल लिस्ट तैयार होगी और वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। वो ही वोट दे सकते हैं और बाकी जो बच गए वो अपनी प्रक्रिया आगे करते रहेंगे। उसका नाम आता या नहीं आता वो आगे की बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है और 254 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर घमासान है। चुनाव की घोषणा के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री की असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की रैली थी और दूसरे दिन चुनाव आयोग ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला भी कुछ आने वाला है, तो अब देखते हैं क्या होता है। जो भी राजनीतिक है वो बता रहे हैं कि कहीं लिस्टें कंप्लीट नहीं हुई और उसके बीच में अगर और कुछ हो गया या कोई कोर्ट चले गए तो हो सकता है तो कोर्ट राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। ऐसा लोगों का न्यूज़ के अंदर जो चल रहा है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन एक ऐसी बात भी बीच में आ रही है। तो SIR का बड़ा ही मुद्दा है इन चुनावों में। देखते हैं, असम के अंदर 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, जो 35 साल की लेफ्ट सरकार को हराकर ममता बनर्जी आई थी और 3 टर्म इन्होंने पूरे किए हैं। अब वो 4थे टर्म के लिए चुनाव के लिए जाएगी। और वैसे देखा जाए तो TMC, अभी जो कुछ सर्वे भी आया है उसमें TMC को भी बढ़त बताई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर अपना प्रचार, रोड शो, रैलियाँ वगैरह, यात्रा वगैरह जो एक मार्च से शुरू की थी, तो परसों ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इनको लास्ट सभा में परिवर्तित करके उसका समापन किया। तो 254 सीटों के लिए चुनाव होंगे। अभी फुल मेजॉरिटी है जो TMC के पास में है। तो
पलड़ा भारी टीएमसी का दिख रहा है। अभी तो चुनाव अब शुरू हुआ है, किस मुद्दे पर चुनाव जाएगा, कैसा जाएगा, क्या। पिछले चुनाव के अंदर ममता बनर्जी ने कमाल ही कर दिया, व्हील चेयर पर बैठ के भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हराया, जो पूरे अपने संसाधन लगे थे पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार के हिसाब से, लेकिन वो 77 सीटों पे ही आ सकी और बम्पर जीत 200 से प्लस सीटें टीएमसी ने या तृणमूल कांग्रेस ने जीती है। तो ये तो था पश्चिम बंगाल, जो 254 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और इनका 23 और 29 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं और 4 मई को ये परिणाम आएंगे। तो 23 तारीख के साथ साथ फर्स्ट चरणों के अंदर पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहे हैं। तो तमिलनाडु की कुल 234 सीटें हैं, इसके लिए एक चरण में चुनाव हो रहे हैं पूरे राज्य में। वो भी बड़ा राज्य है, 234 सीटें हैं। तो वहाँ पर डीएमके पार्टी का अभी शासन है यानी, और भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ के लोकल एएमडी के दल के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। पिछला चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। तो तमिलनाडु के अंदर स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है अभी हाल प्रेजेंट में। वैसे पिछले चुनाव में अन्नामलाई को प्रमोट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, फिर बाद में वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। तो और भी थे अन्नामलाई। तो यहाँ पर भी सीटें खूब है, 234 सीटें हैं। इनका भी एक चरण में ही चुनाव हो रहा है। ये सभी मई में इनका कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। जिन जिन विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो सारे मई में ही इनके चुनाव पूरे हो रहे हैं। तो तमिलनाडु की 234 सीटें हो गई। उसके बाद में केरल के अंदर असम और पौंडीचेरी, यहाँ 3 राज्यों में 9 अप्रैल को ही मतदान है। काफ़ी बड़ा गैप है, यानी लगभग 1 महीने से इनका रिजल्ट आएगा। तो केरल की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ 140 सीटें हैं और लेफ्ट का शासन है अभी। तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, जो अन्य के साथ में मिलकर वहाँ की पार्टियों लोकल पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है। केरल की 140 सीटों पे वहाँ भी लेफ्ट का दबदबा है, कांग्रेस। और देखते हैं चुनाव, और एक ही चरण में ये चुनाव हो रहे हैं। 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में असम की में भी 5 मई में कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर भी 126 सीटें हैं और यहाँ भी एक चरण में 9 अप्रैल को ये चुनाव हो रहे हैं और वही 4 मई को नतीजे आएंगे। तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार यहाँ कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है। तो और झारखंड की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपना डेरा डाल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की है। तो अब पांडिचेरी के 30 सीट हैं, 30, जो इनका भी चुनाव 9 अप्रैल को होने जा रहा है। तो कुल मिला के 5 राज्यों के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं और 2 फेज़ में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, बाकी सारे राज्यों में 1 फेज़ में चुनाव, यानी एक ही दिन होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।